नेसेसरी टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स आज करवाऊंगा, 4 टॉपिक्स करवाने हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स और आइसोबर्स। कारण ये टॉपिक्स करवाने का, ये टॉपिक्स आपके बेस बनेंगे, राइट, आधार बनेंगे, फाउंडेशन बनेंगे। जो मैं आने वाली वीडियोस में कंटेंट डालूंगा, राइट, जो आने वाली वीडियोस हैं वो है रिलेटेड टू एटॉमिक मास एंड आयंस। आई नो आपको दोनों ही टॉपिक्स में, एटॉमिक मास में और आयंस बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, पर आज आप अपना बेस रेडी कर लो। आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें जो ट्रिक्स करवाऊंगा वो बहुत मज़ेदार होंगी, और आपके लिए दोनों टॉपिक्स, एटॉमिक मास और आयंस वाले जो पार्ट है वो बहुत आसान हो जाएगा। और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी सिंबल्स लर्न करने के लिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और जिन जिन को वीडियो बहुत पसंद आई है, जिन जिन ने अपने कमेंट्स छोड़े हैं, उन सबको दिल से थैंक यू। भाई का काम लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और पढ़ाई का आनंद लो, ठीक है। चलो आज की वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आज मैंने 4 टॉपिक्स करवाने हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स एंड आइसोबर्स। दोबारा बताता हूँ, 4 टॉपिक्स ढंग से करो, बेस बनेंगे आने वाले कंटेंट के लिए, आने वाले वीडियोस के लिए, ठीक है, आने वाले टॉपिक्स के लिए। चलो शुरू करते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, ठीक है। हमें पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस होती है और इसके अराउंड के शेल, एल शेल और एम शेल ऐसे होते हैं, राइट, ऐसा ही होता है। ऐसा ही एटम का स्ट्रक्चर आप देखते हुए आए हो। और न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है ना, दे आर स्टेबल, दे आर न्यूट्रल। उसके बाद के शेल, एल शेल, एम शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये आपको आपके स्कूल की नॉलेज से पता है, इतना आपको आइडिया होगा, ओके। आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एटॉमिक नंबर में बच्चे एक गलतियां करते हैं, आप वो गलती मत करना। वो गलती क्या है वो समझाऊंगा, ठीक है। चलो डेफिनेशन में आते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है जी? द नंबर ऑफ, क्या जी, प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर गिनती, संख्या, ठीक है। किसकी गिनती, किसकी संख्या, किसकी काउंटिंग? प्रोटॉन्स की, ठीक है ना, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। गिनती किसकी? प्रोटॉन्स की, है ना। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो क्या है जी, प्रेजेंट है कहाँ पे जी? इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में, किसके न्यूक्लियस में? ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना, उस काउंटिंग को ही क्या बोलते हैं, उनके नंबर्स को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। और एटम किसका जी? एटम किसका? किसी भी एलिमेंट का, ओके। सो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वही कहलाएंगे, उन्हीं को बोला जाएगा एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ओके, सिंपल। अब एक कमाल की चीज देखो, मैंने आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स करवाए थे, है ना, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा था, राइट। उसके बाद 10 नंबर पे नियोन आ रहा था, 11 पे सोडियम आ रहा था, राइट, और 20th पे कैल्शियम आ रहा था, ठीक है। कहने का भाव, जो जो नंबर आ रहा था, जो भी नंबर आ रहा था, वो ही नंबर इनका क्या था? एटॉमिक नंबर था। उस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा, ठीक है, सिंबल तो आपको याद हुए ही हुए, दूसरा फायदा उनके एटॉमिक नंबर भी आपने चुटकी बजा के याद कर लिए। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, आप फटाफट से बताओगे 11, ठीक है। और अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब एज पर द डेफिनेशन, राइट, कि सोडियम का जो एटम होगा, सोडियम का जो भी एटम होगा, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में, है ना, उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, ओके, क्लियर है। उसी तरह से कैल्शियम का अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो आप फटाफट से बता दोगे कि हाँ, एज पर द डेफिनेशन अगर एटॉमिक नंबर इसका 20 है तो उसके एटम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर इज क्लियर। अब आगे चलते हैं। कमिंग टू मास नंबर, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया था। अब याद रखना, नंबर
एक चीज तो मैं बतानी भूल ही गया, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, एक चीज मैं बतानी भूल गया, सॉरी। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, कई कई जगहों पे बच्चे क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, बच्चे उसको क्या लेने लग जाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मानने लग जाते हैं। ये बच्चों की सबसे बड़ी गलती है। बेटा डेफिनेशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया है, डेफिनेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया है, तो फिर बच्चे ये क्यों ले रहे हैं? इसको लेने के बावजूद भी बच्चों के क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं ना। उसका कारण समझ लो। देखो अगर मैं किसी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, सोडियम की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी आप पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं देख रहे। अगर यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब अभी सोडियम कौन सी स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है या फिर न्यूट्रल स्टेट में। इसीलिए अभी इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? अब जब ये कंडीशन होगी, किसी भी एलिमेंट के साथ, कोई भी एलिमेंट हो, जब उसके साथ ये कंडीशन होगी, जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो चार्ज क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर इसके पास 11, इसका एटॉमिक नंबर था देखो 11, राइट, इसका एटॉमिक नंबर था 11। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 11 है। और अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो उस मोमेंट पे इसका प्रोटॉन्स का पॉजिटिव 11 चार्ज बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी, 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ये गलती आप मत करना, ठीक है। जब स्टेबल हो तभी आपने क्या मानना है, कोई भी एटम जैसे स्टेबल एटम दिया हो, है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तभी आपने क्या मानना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जितना चार्ज प्रोटॉन्स पर है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास है, और वो उसको, उसके पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का कैंसिल आउट कर रहा है। क्लियर? अब यहीं पे एक चीज और समझ लेते हैं, कि अगर ऐसे दिया है Na प्लस दिया है, क्या दिया है, Na प्लस दिया है, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो चुका है ना, इट इज हैविंग एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका अब इस केस में बेटा इसके पास क्या हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, है ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए इसने क्या कैरी किया, पॉजिटिव चार्ज कैरी किया। हाँ मुझे पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर वो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करवाऊंगा कि क्यों ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है ना। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसा क्यों होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये भी आपके आईक्यू बढ़ाने वाली एक क्या कहते हैं इसको, टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है, राइट। आप कभी सोचते नहीं, कभी पढ़ते नहीं, इसको मैं आने वाली वीडियो में कवर करवाऊंगा, बहुत मजेदार तरीके से समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी बस वैसे मान लो कि अगर मैंने ऐसे लिखा है कि सोडियम क्या हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो चुका है, तभी तो इसने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है, ठीक है। उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होंगे। तो ये गलती बच्चे मत करना, जब भी आपसे बोला जाए एटॉमिक नंबर, तो आप प्रोटॉन्स की गिनती को ही काउंट करोगे, आप किसी और चीज को बीच में इन्वॉल्व नहीं करोगे। जब जरूरत पड़े, स्टेबल फॉर्म दी हो, तभी आप क्या मानना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। ओके, तो ये मैंने डाउट क्लियर करनी थी, आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब चलता हूँ आगे मास नंबर पे। सो एंड वन मोर थिंग, सी आई एम comfortable in English and in Hindi. You guys do recommend me in which language you are comfortable with. Are you comfortable in English or are you comfortable in Hindi, or are you comfortable in English, right? हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, इंग्लिश, ठीक है, वो मुझे बता देना, ठीक है। और इतनी ही चीज आपको समझ में आई है, तो मास नंबर करते हैं, ठीक है। मास नंबर, ध्यान रखना नंबर है, ये क्या है, नंबर है। अब सुनो, सम ऑफ किसका सम जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का।
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, जितनी गिनती में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और जितनी गिनती में क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो जो ऐड करने पे जो फाइनल जो नंबर आएगा, ठीक है, उसी को ही हम मास नंबर बोलेंगे, ठीक है। एक बार मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर लूं। द सम ऑफ क्या थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बताया था न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसके जी एटम में, एलिमेंट के एटम में, क्लियर। एक एलिमेंट के एटम में, एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनकी गिनती का योग, है ना, उनकी गिनती का जो सम होगा, उनकी काउंटिंग का जो सम होगा, वही क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट अस सपोज आपको दिया है कि सोडियम लेके चलते हैं, ठीक है। अभी दिमाग में सोडियम घूम रहा है, सोडियम ही लेके चलते हैं। आपको अगर दिया है कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, राइट, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 होने वाले हैं। और इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं जी, 12, कितने हैं, 12। तो आप इसका मास नंबर अब बता सकते हो, as per definition, sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of an element, ठीक है, यही थी डेफिनेशन। तो बस कुछ नहीं करना, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है ना। तो बस मास नंबर क्या आएगा, 11 प्लस 12। ये काउंटिंग को ही आपने क्या करना था, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग को ही आपने क्या करना था, सम करना था, बस ये क्या है, मास नंबर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आई होप इन दो टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आई एक बात कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, इनकी रिप्रेजेंटेशन ना बच्चे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, और मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A से, ठीक है। और अगर मेरे को किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, लेट अस सपोज ये कोई एलिमेंट है X, उसको मैंने कहीं पे किसी के सामने प्रेजेंटेबल फॉर्म में बताना है ना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है, तो आप क्या करोगे, उसका मास नंबर सबसे ऊपर लिखोगे और एटॉमिक नंबर नीचे लिखोगे, ठीक है। और याद कैसे रखना है कि ऊपर A आ रहा था, नीचे Z आ रहा था। आई होप अब तो आप समझ सकते हो, है ना, कि अल्फाबेटिकली A पहले आता है, Z बाद में आता है ना। तो दिस इज द थिंग, किसी भी एलिमेंट की अगर आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो ऊपर मास नंबर आएगा और नीचे एटॉमिक नंबर आएगा। आसान। इस इन दो टॉपिक्स में आशा करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। हल्के फुल्के से टॉपिक है, देखो यार, वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अभी मास नंबर का यूज बता देता हूँ, फिर देखना आगे जो आने वाली ट्रिक होगी एटॉमिक मास वाली, उसमें मजे करोगे, ठीक है। हाँ, अब मास नंबर का एक बार यूज देख लो। देखो अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मास नंबर है 23। तो कई बार क्या होता है, हम जो सोडियम एटम का जो मास है, सोडियम एटम का जो मास है ना, उसको हम क्या मान लेते हैं, मास नंबर के बराबर ही मान लेते हैं, और साथ में एटॉमिक मास की जो यूनिट्स होती है U, वो लिख देते हैं। कहने का भाव कि सोडियम का आपसे कोई पूछे कि सोडियम के एटम का मास कितना है ना, जैसे आप अपना मास निकाल के आते हो, है ना, या कोई चीज खरीद के ला रहे हो, संतरे खरीद के ला रहे हो, राइट, तो आप बोलोगे ना मैं 4 किलो 5 किलो संतरे खरीद के लाया, ये लाई, है ना, तो किलो लिखते हो ना, केजी लिखते हो साथ में। उसी तरह से अगर एटम का भी मास बताना है, तो कोई तो यूनिट लगानी पड़ेगी आपको, तो वो यूनिट क्या है, वो है U। फुल फॉर्म इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जी, और शॉर्ट में U लिखते हैं। तो आई होप मास नंबर क्यों लिख रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है, वो भी आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, मास नंबर को ही कई बार एटम का मास रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लिया जाता है। ओके, और अगर मैं एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, 8 मास नंबर है 16, तो आप जाके कभी चेक करोगे तो ऑक्सीजन के एटम का मास कितना दिया रहता है जी, 16 यू दिया रहता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। मास नंबर कभी कभार हम आगे यू लिख देते हैं मास नंबर के, तो वो उसका एटॉमिक मास बन जाता है। दिस इज वन यूज ऑफ मास नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आइसोटॉप कवर करवाने से पहले बेटा मैं ना एक बड़ी खास चीज है वो कवर करवाना चाहता हूँ, फिर देखना आपके लिए आइसोटॉप की डेफिनेशन रन करनी भी आसान हो जाएगी। अब एक चीज समझो, अंडरस्टैंड वन थिंग, लेट अस सपोज आप गए मार्केट और आप खरीद के लाए क्लोरीन। क्या खरीद के लाए? क्लोरीन। ठीक है, अब इसमें कुछ एटम्स प्रेजेंट होंगे क्लोरीन के, ठीक है, और मैंने ये पहला एटम उठाया है ना, दिस वाज द फर्स्ट एटम ऑफ क्लोरीन, मैंने ये एटम उठाया, और फिर ये सिक्स्थ एटम उठाया मैंने, है ना, दिस सिक्स्थ एटम, दिस इज द सिक्स्थ एटम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन का ही एटम है। ओके, तो जाहिर सी बात है दोनों क्लोरीन के ही एटम्स हैं, तो एटॉमिक नंबर तो भैया 17 होने ही वाला है, एटॉमिक नंबर 17 होने वाला है। पर मजे के लिए, ठीक है ना, चलो मेरी जगह आप अपने आप करो, है ना, मजे के लिए आप इसका मास नंबर कैलकुलेट करने गए और उसका मास नंबर कैलकुलेट करने गए, आपको पता चला भैया यहाँ तो मास नंबर आ रहा है 35 और यहाँ मास नंबर आ रहा है 37। भैया ये क्या चीज है? अच्छा यहाँ पे जरा गलती हो गई, माफ कर देना, ठीक है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मास नंबर आ रहा है 35, यहाँ मास नंबर आ रहा है 37। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हो सकता है सर, यहाँ पे 35 यहाँ पे 37? भैया एटम्स मैंने नहीं बनाए, एटम्स आपने नहीं बनाए, एटम्स बनाए उस ऊपर वाले ने, उस परवरदिगार ने, है ना, ये उसका करिश्मा है, उसको जाके पूछो, है ना। तो अपने आप ही नेचुरली ही क्या हुआ है, 35 जो है, ठीक है, क्लोरीन जो है उसके कुछ एटम्स में न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए, और कुछ एटम्स में न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, है ना। अब इसको देखो, अगर इसमें जो, अगर इसका मास नंबर 35 है, मास नंबर 35 है, तो 35 किसके कारण आ रहा है? कुछ न्यूट्रॉन्स के कारण आ रहा है और कुछ प्रोटॉन्स के कारण आ रहा है। अब प्रोटॉन्स तो इसमें 17 हो गए, अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे? 18, जाहिर सी बात है। अब अगर इसका मास नंबर 37 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, इसी के कारण ही 37 आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? इसमें तो 17 ही होंगे, और मास नंबर कितना होगा जी? 20, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, दो न्यूट्रॉन्स क्या है उसमें एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। ठीक है, कहानी समझ में? ये हम, मैंने नहीं बनाया, ये आपने नहीं बनाया, ये अपने आप नेचुरली क्लोरीन ऐसे ही अगर करती है, और सभी एलिमेंट्स जो इस दुनिया में मौजूद है उनके साथ भी ऐसा होता ही होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं भाई। अब इसका फायदा क्या है ना, अभी एक्स, ये एक का मास नंबर अलग आ गया, एक का मास नंबर अलग आ गया, देखो अपने अपने यूजेस होते हैं। ठीक है, जब हायर क्लास में जाओगे, नॉन मेडिकल मेडिकल पढ़ोगे, है ना, या कुछ ज्यादा ही भी खतरनाक चीज करोगे, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह में जाओगे, वहां पे आइसोटॉप्स का भरपूर यूज है। ठीक है ना, तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 237 है ना, दो आइसोटॉप्स है ना, उसमें से यूरेनियम 235 ही इंपॉर्टेंट है, वो आइसोटॉप्स की कहानी है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, है ना, U37 की अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज बदल जाती है। ठीक है, इसीलिए हम आइसोटॉप टॉपिक स्टडी करते हैं। हालांकि 9th-10th क्लास तक तो बहुत इजी है कुछ खास नहीं है, और डिफिकल्ट बनाने की भी कोशिश मत करना, पहले हायर क्लास में पहुंच जाओ फिर पढ़ते रहना। ठीक है, चलो, तो कहानी क्लियर हुई आपको? आपको ये कहानी क्लियर हुई क्लोरीन वाली? ठीक है ना, कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनका मास नंबर
35 होगा, किसी का मास नंबर 37 होगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, एटम्स दोनों किसके थे, क्लोरीन के ही एटम्स थे। अगर क्लोरीन का ही एटम है तो एटॉमिक नंबर तो क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। इतनी चीज तो आपको क्लियर होगी। मैंने क्या उठाए, क्लोरीन एलिमेंट था, है ना, सेम एलिमेंट में से मैंने दो एटम्स उठाए, मैंने सेम एलिमेंट के क्लोरीन के क्या उठाए, दो एटम्स उठाए। ठीक है, अब दो एटम्स को मजे मजे के लिए चेक करने के लिए मैंने मास नंबर निकाला। कुदरती एक का मास नंबर 35 आया, एक का मास नंबर 37 आया, है ना। इतनी कहानी क्लियर हो गई, यानी आपको ये पता चल गया कि एटम्स सेम एलिमेंट के थे। क्योंकि सेम एलिमेंट के एटम्स थे तो एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए था, स्वाभाविक सी बात है। पर मास नंबर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। और यही क्या है, देखो अब देखो डेफिनेशन, यही आइसोटोप की डेफिनेशन है। एटम्स ऑफ क्या जी, किसके जी, सेम एलिमेंट के, हैविंग होते हैं जी क्या जी, हैविंग क्या होगा, क्या होता है जी, सेम एटॉमिक नंबर होता है। भैया सेम एलिमेंट के एटम्स उठाओगे, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा ना। बट क्या जी, डिफरेंट, अलग, क्या, मास नंबर। होगी डेफिनेशन कितनी आसान, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, कारण पता चल गया सेम एटॉमिक नंबर का, बट डिफरेंट मास नंबर, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो नेचुरली होता है। क्लियर है। और आइसोटोप्स क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि हर एक आइसोटोप की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। क्लियर, जैसे मैंने अभी U35 और U37 का एग्जांपल लिया। अब खोजने मत चले जाना U35 U37, ठीक है, कई इतने होते हैं बच्चे की, हाँ भी मेरे को सीखना है, मेरे को ये पता करना है, मुझे ये लेके आना है, मुझे ये जानना है ना, मार्केट जाकर U35 खरीदने जाकर भाई नहीं मिलेगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, आइसोटोप्स के एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी बोला था ना जिसका टॉप ही सेम नहीं है। अब देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का। ठीक है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको इसको असली सेंस में हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, दिस इज ड्यूटेरियम। अच्छा, इसको प्रोटियम भी बोलते हैं, प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है जी। अब देखो क्या बोला था, जिसका टॉप ही सेम नहीं है, जिसका टॉप ही सेम नहीं है ना, क्या होता था, अगर कोई एलिमेंट दिया है x, ऊपर हम मास नंबर लिखते थे, नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते थे, है ना। तो देखो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, पर मास नंबर क्या है, अलग है। ठीक है, तो आई होप अब आपको याद रहेगा, जिसका टॉप ही सेम नहीं है, टॉप ही सेम नहीं है मतलब मास नंबर सेम नहीं है, बट एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसको भी आगे कैच करूंगा, इसके साथ एक बहुत बढ़िया चीज लिंक्ड है, एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बतानी है, क्योंकि एटॉमिक मास वाली जो ट्रिक वाली वीडियो उस पर काम आएगा, वहां कंफ्यूज नहीं होगी, इसलिए इस वीडियो को बोल रहा हूँ बेस बेस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और कई तरह से डीट है, हम नहीं देखेंगे, हम तो ट्रिक ही देखेंगे ठीक है भाई, देखो, पर फिर आपकी फाउंडेशन वीक रहेगी। ठीक है ना, भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, ऐसे बिल्डिंग खड़ी ऐसे गिरेगी हाँ ठीक है, चलो ध्यान से आगे चल रहे। सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूँ आइसोटोप का, क्लोरीन है ना सर क्लोरीन पढ़ा है, पहले वो तो करा दो चलो पहले वही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के हटा था मास नंबर का यूज क्या है। बेटा जी, मास नंबर मैंने बताया था ना, कभी कभार आप मास नंबर को क्या ले लेते हो, एटॉमिक मास के तौर पे भी यूज कर लेते हो, यही बताया था। तो भैया क्लोरीन का कितना लूं एटॉमिक मास कितना लूं, 35 लूं के 37, है ना, 35 यू लूं के 37 यू लूं, है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, राइट। उसको क्या किया जाता है, उसको मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है। आपके बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कभी मुझे मौका लगेगा तो मैं वीडियो बना के समझाऊंगा भी। ठीक है,
तो क्या होता है, जब आप क्लोरीन खरीद के लाते हो, दिस इज अराउंड 53%। ये कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, ये एटम्स, क्लोरीन के ये एटम्स 53%, और ये 47% एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम एक वेटेड एवरेज निकालते हैं, वेटेड ठीक है, छोटे बच्चों को तो ये पता भी नहीं होगा एवरेज, आप बस एवरेज लगा के चलो, ठीक है, इंजीनियर को पता होता है। चलो, वेटेड एवरेज एक चीज होती है, कभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा वहां पे। ठीक है, तो एवरेज वेट निकालते हैं और वो वेट कितना आता है, 35.5 यू आता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास जो आपने लिखना है, देखो कंफ्यूजन है यार, तो 35 यू लिखूं क्या 37 यू लिखूं, है ना, ये कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैथमेटिकली क्लोरीन का एटॉमिक मास निकाला जाता है और वो कितना आता है, 35.5 यू आता है। इतनी बात क्लियर होगी, ये एटॉमिक मास वाली वीडियो में काम आएगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी कोई आलतू फालतू चीजें नहीं बढ़ाता जाता। इसके आगे जैसे लास्ट C12 C14, कंफ्यूज मत होना। ओके, और इसमें से जो C12 है वो आप जाके देखना, एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन में C12 का इस्तेमाल किया जाता है। कभी मौका लगेगा तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि क्यों किया जाता है। ठीक है, चलो, दिस वाज आइसोटॉप्स। ठीक, आगे चलते हैं। अब आएगी आइसो बार्स पे। ठीक है, तो आइसोटॉप तो क्लियर हो गया, जिसका टॉप ही सेम नहीं है ना, तो इसी का जस्ट ऑपोजिट ही है। ठीक है, आइसो बार्स। ठीक, तो एक बार पहले मेरे को एक डायग्राम से समझाने दो, फिर आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। ठीक है, चलो, एक ही एग्जांपल दिया रहता है मोस्टली बुक्स में, वही एग्जांपल फॉलो करते हैं। ठीक है ना, एक हो गया आर्गन और एक हो गया कैल्शियम। देखो, आर्गन का एटॉमिक नंबर है बेटा जी 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक चीज तो पता चलेगी कि दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, है ना। एटम्स किसके उठाए मैंने, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स उठाए मैंने। ठीक है ना, अगर एलिमेंट्स आपने डिफरेंट एटम्स अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट्स के उठाए हैं, तो यार अगर एलिमेंट ही बदल गए तो एटॉमिक नंबर तो स्वाभाविक सी बात है ना, क्लियर है, वेल अंडरस्टूड है कि अलग ही होगा, क्यों होना चाहिए। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया जी, अलग हो गया, बट मास नंबर बेटा जी, मास नंबर क्या रहता है इनका, सेम रहता है, सेम रहता है। ठीक है, सो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, आइसोबार्स बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, अब डेफिनेशन में आते हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। देखो, एटम्स ऑफ किसके जी, डिफरेंट एलिमेंट्स, आर्गन कैल्शियम हुए ना डिफरेंट एलिमेंट्स, हैविंग क्या जी, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होने ही है, तो एलिमेंट ही तो अलग अलग है यार, एटॉमिक नंबर अलग होनी है ना, बट पर क्या जी, बट सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। ओके, और एग्जांपल वही आर्गन एंड कैल्शियम, 18 20 ये इनके एटॉमिक नंबर हैं और मास नंबर है जी दोनों का 40। अब इसका फायदा ये एग्जांपल क्यों उठाया भाई, इन दोनों का एटॉमिक मास, इन दोनों का एटॉमिक मास कितना लिया जाएगा, 40 यू लिया जाएगा। ओके, और बच्चा लोग प्लीज कंफ्यूज मत होना, मास नंबर एक नंबर है जो बता रहा है कि कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, और एटॉमिक मास, एटम का वेट मास कितना है वो बता रहा है। ठीक है, और जनरली हम मास नंबर को ही एटॉमिक मास मान लेते हैं। ओके, दोनों ही अलग कंसेप्ट है, दोनों का ही अलग रोल है, बस लिंक कभी करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, और अगली वीडियो ध्यान से देखना, एटॉमिक मास वाली ट्रिक जो है उसमें आपको बहुत मजा आएगा, जाके अपने टीचर्स को भी दिखाना। और अगर कोई टीचर मेरी ये वीडियोस देख रहा है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ये जरूर शेयर करें।
अगर आपके बच्चे भी 9th-10th क्लास में या 7th-8th क्लास में, उनके साथ भी जरूर शेयर करना। और रीज़न वही है कि हम एज ए टीचर हमारा रोल क्या होता है कि बच्चों की जो ये जर्नी है, स्टडी की जो जर्नी है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। हमने इनकी बाधाओं के कुछ रोड़े कंकर हटा देने हैं, कुछ रहने देने हैं, ताकि इनके भी कुछ एक्सपीरियंस गेन करें, इनको भी समझ में आए कि है ना चोटें क्या होती है, चोटों का दुख क्या होता है ना। तो मैक्सिमम हमारा रोल है कि इनकी लाइफ, इनकी जर्नी आसान हो, पढ़ाई वाली। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो काम अच्छा लगा हो, चीज़ समझ में आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और पसंद आया हो तो कमेंट्स में आप अच्छे अच्छे कमेंट्स दे दो यार। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।